एक दौर था जब राजनीति को नोबल प्रोफेशन माना जाता था। नेता अलग अलग राजनीतिक दलों से आते थे, उनकी विचारधाराएं भिन्न होती थी, पर वो फिर भी दूसरे छोर पर खड़े व्यक्ति का सम्मान करते थे और इसी वजह से लोग भी उन्हें अपनी सराखों पर रखते थे। एक वो दौर था और एक आज का दौर है जहां राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि बड़े नेताओं से सामान्य कार्यकर्ताओं तक सभी एक दूसरे की खामियां गिनाने में जरा सी भी कमी नहीं छोड़ते। और कभी कभी ये बातें ऐसे मोड़ ले लेती है कि देखने वाले ही शर्मसार हो जाते हैं। भारतीय राजनीति का दर्जा क्यों इतना नीचे जा चुका है और क्या इसके लिए हम खुद जिम्मेदार है, चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। नमस्ते, मैं हूं शालमिली और आप देख रहे हैं प्रमा टाइम्स। मोदी नामा किताब की लेखिका मधु कीश्वर हाल ही में अपने प्रक्षोभक स्टेटमेंट्स के कारण चर्चा में आई। कीश्वर ने देश के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट के आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री को प्रेडेटर कहते हुए वो ये कह रही है कि उन्होंने सेक्सुअल फेवर्स लेते हुए चुनावी टिकट्स बांटी, बड़े पोस्ट पर महिलाओं को बिठाया और फेवरेटिज्म किया। आगे वो कहती है कि प्रधानमंत्री के ऐसे बर्ताव से उन्हें घृणा आती थी, इसलिए 2014 के बाद उन्होंने पीएम से एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखा ताकि वो अपने आप को बचा पाए। अब इसमें दिक्कत वाली बात है मधु कीश्वर के सोर्सेस। वो हर जगह कह रही है कि मैंने अमेरिका में कुछ बातें सुनी या गुजरात के कुछ लोगों ने आकर मुझे इस प्रकार की कहानियां बताई। ऐसी कई सुनी बातों को सामान्य भाषा में कहते हैं गॉसिप। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितने भी सीनियर पद पर बैठा हो, अगर गलत व्यवहार कर रहा है तो उसे सामने लाना चाहिए, पर सॉलिड प्रूफ के साथ, तभी लोग आपकी बात मानेंगे। वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी लंबे समय से इसी तरह की बातें करते आ रहे हैं। सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। देखो, ये एक बीमारी है, कुछ भी कहें, बीमारी है। तो जाते हैं। अब मैं 3-4 नाम महिला के दे सकते हैं जो एमपी बने हैं। वो जाकर सोना पड़ा उनके साथ, मोदी के साथ। एक मिनिस्टर बने हैं सोकर। नहीं सोए तो नहीं होंगे ना। मैं शिष्टाचार में सही बात है। एप्स्टीन तो वहाँ ये जैसे जीबी रोड में चलती है वैसे वो चला रहा था, लोग जा रहे थे वहाँ। कौन कौन इंडिया से जानते थे, बड़ी लिस्ट है, बट उसको अभी छोड़ दें। पहले बड़ा आदमी को पकड़ो। सुब्रमण्यम स्वामी की बात को सुनकर सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि प्रूफ कहाँ है। अगर आपकी बातों में सच्चाई है तो आप सबूत दिखाओ। सालों से आप ऐसे आरोप किए जा रहे हो कि मैं पोल खोल दूंगा, मैं सच क्या है वो दुनिया को बता दूंगा, इस तरह की बातें बार बार कह रहे हो, तो लाओ ना प्रूफ दुनिया के सामने। उसमें कितना समय लगता है? सबको देखने दो कि असलियत क्या है, फिर जनता अपना निर्णय कर लेगी। और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता दूध के धुले हुए हैं। जब सोनिया गांधी जी की पार्टी सत्ता में थी तब उन पर भी बहुत ही बुरे तरीके से ट्रोलिंग हुआ, उनको बार बाला तक कहा गया। ये भी बात किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं हो सकती। आप ऑपोजिशन में बैठे हो, आप सामने वाले पक्ष के प्रतिस्पर्धी हो, तो आप काम पर क्रिटिसिज्म करो, उसके बारे में बात करो। इसके लिए तो जनता ने आपको चुनकर वहां पर भेजा है। पर काम की बात करने वालों को टीआरपी और लाइमलाइट कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित दादा की मृत्यु के बाद लोगों ने उनके निजी जीवन पर स्पेकुलेशन करते हुए मीम्स बनाए, लंबे पोस्ट लिखे। हमारे देश के कुछ लोग मृत्यु के पश्चात भी किसी को उसके हाल पर नहीं छोड़ते। ये कहाँ का कल्चर है? ये हमारी संस्कृति कतई ही नहीं है। हम शत्रु को भी आदर देने वाले लोग हैं। सोशल मीडिया के जमाने में कोई भी उठकर किसी पर भी कुछ भी बोल देता है, फिर उस व्यक्ति पर बिना किसी प्रूफ मीडिया ट्रायल चलती है, पर सत्य क्या है ये जानने में किसी को ज्यादा इंटरेस्ट होता ही नहीं। और मधु कीश्वर के कहा सुनी पर आधारित आरोप इसी बात का लेटेस्ट एग्जाम्पल है। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे और कौन से विषय है जिन पर चर्चा आप प्रमा टाइम्स पर सुनना चाहेंगे, ये भी हमें अवश्य बताइए। धन्यवाद।